नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हिंदी की इस कक्षा में एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है ईदगाह। यह कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। कहानी बताने के पूर्व हम लोग प्रेमचंद के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक महान लेखक और कहानीकार हैं। इन्हें कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लमही, बनारस के जो बनारस में पड़ता है में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुई थी। मात्र 56 वर्ष की इनकी अवस्था थी। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इन्हें नवाब राय भी कहा जाता है। हिंदी उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक प्रेमचंद को माना जाता है। प्रारंभ में अपनी रचनाओं को ये हिंदी और उर्दू के पत्रिका में छपवाते थे। जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा में ये लिखा करते थे। बाद में जागरण, हंस पत्रिका का संपादन भी किया और प्रकाशन भी किया। इन्होंने सरस्वती प्रेस भी चलाया। बाद में घाटे में जाने के कारण इस प्रेस को इन्हें बंद करना पड़ा। फिल्मों में पटकथा लिखने के लिए मुंबई भी आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे, लेकिन बाद में ये फिर चले गए। इनके प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान और कर्णभूमि है। कहानियों में प्रमुख है कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा, ईदगाह इत्यादि। हम लोग ईदगाह अपने पाठ्यपुस्तक में ईदगाह कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी का सारांश थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ईदगाह का वैसे जगह को कहते हैं जहाँ ईद की नमाज अदा की जाती है। जहाँ मस्जिद वगैरह नहीं होते हैं, वहाँ एक खाली सा जगह होता है और वहाँ लोग इकट्ठे होकर नमाज अदा करते हैं। तो यह कहानी जो खासकर प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता रही है, चाहे वो कहानी हो चाहे उपन्यास, इसमें इन्होंने निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के जीवन चरित्र को उकेरा है। क्योंकि ये उर्दू में भी लिखा कर, इनकी कहानियों में उर्दू और हिंदी दोनों ही शब्द मिलते हैं। चूँकि यह कहानी ईदगाह उर्दू कहानी है, इसलिए इसमें जो है वह उर्दू शब्द भी आपको मिलेंगे। तो कहानी के मुख्य पात्र हैं हामिद और अमीना। हामिद एक छोटा सा बालक है जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं और उसकी बूढ़ी दादी अमीना जो है उसका पालन पोषण करती है। ईद जो है वह 30 दिनों रमजान के महीने में आती है और 30 दिन रोज़ा रखने के पश्चात ईद का उत्सव आता है। यह उत्साह का उत्सव है। इसमें सेवैये खाए जाते हैं, नमाज अदा किए जाते हैं, गले लोग मिलते हैं, मेला वगैरह देखा जाता है। तो बच्चों में ईद जो है वह एक खुशी लेकर आती है, क्योंकि उन्हें मेला देखने जाना है। और ख़ासकर गांव के बच्चों में, जहाँ से ईदगाह काफ़ी दूरी पर होता है, बच्चे मेले देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि मेले में उन्हें मिठाई, खिलौने और झूला झूलने को मिलता है। सभी बच्चे अपने गुल्लक में जो पैसे इकट्ठे करते हैं उसको जोड़ते हैं ताकि मेले में वो खर्च कर सके। जाने की तैयारी भी होती है। पायजामे साफ़ किए जाते हैं, टोपी साफ़ की जाती है, कुर्ते में
बटन लगाया जाता है, जूतों पर पॉलिश लगाया जाता है, तो एक उत्साह का वातावरण बन जाता है। तो हामिद के गांव में भी इसी तरह का वातावरण था, लेकिन हामिद का परिवार बहुत गरीब था। उसकी दादी अमीना इसलिए अपने को कोस रही है कि बच्चों को देने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं है। सभी बच्चे माँ बाप के साथ जाएंगे, वो हामिद को अकेले कैसे भेजेगी। खैर हामिद जाता है और वहाँ मेले में सभी बच्चे जहाँ खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, वह अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है और लाकर वह अपनी दादी को देता है। सारे बच्चे चिमटा खरीदने पर उसकी मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन वह उन मजाकों की परवाह नहीं करता और उसे दादी कर लाकर देता है। दादी उस चिमटी को पाकर बहुत खुश होती है। तो ये कहानी का सारांश मैंने रखा है। अब अगले वीडियो में एक कार्टून के द्वारा इस कहानी को आपको समझाया जाएगा। आशा है कि आपको कहानी पसंद आएगी। धन्यवाद।